हेल्थ इश्यू होते हुए भी, यानी कार्डियक में ब्लॉकेज के लक्षण से हमारे जो खुराना जी हैं वो भी इसी तरह से हैं। कई बार इनको हेल्थ इश्यू होता है, मगर फिर भी ये कक्षा को अटेंड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, मैं शुरुआत करती हूँ। ये हम तृतीय प्रवचन की बात कर रहे हैं और पेज नंबर है 25। तो हमने 25 पेज पर पहला पैराग्राफ कर लिया था और अब हम सेकंड पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। आगे भारद्वाज ने इस ज्ञान को अंगिरस महर्षि को दिया। ये अंगिर से अलग है क्योंकि अंगिरस की बात कर रहे हैं, ये दूसरे महर्षि हैं। अंगिरस का अर्थ आता है सारे अंग जिसके होते हैं उसको अंगी कहते हैं। सारे अवयव जिसके होते हैं उसको अवयवी कहते हैं। जैसे हाथ, पैर, कान, नाक, आंख, ये सब तुम्हारे अंग हुए और तुम अंगी हुए। इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड अंग है और इन सब का अंगी है चेतन। वह चेतन ही ऐसा रस है जो सारे अंगों में फैला हुआ है, वही आनंद रूप है। चेतन ही आनंद है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। जो व्यक्ति इस प्रकार से अंगी को ही एकमात्र रस स्वीकार करता है वह हुआ अंगिरस। वह परमात्मा को ही एकमात्र स्वीकार करता है वह हुआ अंगिरस। वह परमात्मा को ही एकमात्र रस स्वीकार करता है, आनंद रूप स्वीकार करता है। संसार के सब पदार्थों में आनंद की प्रतीति होती है, परंतु वह इस बात को जानता है, मानता है, स्वीकारता है कि हम सबके अंदर रहने वाला वह जो आनंद रूपी रस है वह अंगी परमात्मा है। जिस प्रकार से जलेबी में भी मिठास है, इमरती में भी मिठास है, लड्डू में भी मिठास है, हलवे में भी मिठास है, इन सब चीज़ों में मिठास है, परंतु वह मिठास किसकी? चीनी की। जिस जिसमें चीनी पड़ी है उसमें मिठास का अनुभव है। इसलिए जैसे इमरती खाओ, जलेबी खाओ, लड्डू खाओ, हलवा खाओ, तुम जानते हो इसमें मिठास चीनी की है। इसी प्रकार संसार के अंदर जहाँ कहीं भी सुख का अनुभव होता है, इस बात को समझना है, जानना है, मानना है, स्वीकार करना है कि वह सुख परमात्मा का है। इस प्रकार सर्वत्र परमात्म दृष्टि रखने वाला जो होता है वही इस श्रेष्ठ विद्या को, परा विद्या को प्राप्त कर सकता है। तो एक और लक्षण बता दिया ब्रह्म विद्या को, परा विद्या को प्राप्त करने के लिए कि जो अंगी रस में को ही सब कुछ मानता है, अंगी रस को ही चेतन मानता है, अंगी रस को ही आनंद स्वरूप मानता है। अंगी रस कौन है? चेतन है और उसी के आनंद को वो अनुभव करता है और संसार के आनंद को वो प्रतीति मात्र मानता है। तो ये एक लक्षण और बता दिया। व्यास जी आप बताएं। ठीक है। इससे था अंगी और अंगी में वहां भी स्वीकार स्वीकृति, यहाँ भी स्वीकार, मगर यहाँ अंतर क्या है कि रस हुआ है अंगी के साथ, अंगी रस, यानी अंगी अंगी को पहले समझ लो। अंगी का मतलब क्या होता है? शरीर में हमारे अंग हैं,
जानते हैं आप। और जो है अंगी, हमारे ही तो अंग है सारे वो, मेरे ही तो अंग है सारे वो। हाँ जी। अंगी का मतलब हुआ परमात्मा, और परमात्मा चेतन, और चेतन चेतन नहीं है, वो की अनुभूति भी करता है। तो ये परमात्मा का लक्षण ही है चित। तो चिद और आनंद दो लक्षण तो हो ही गए उसके अंदर। तो ये रूपी रस को सब करता है, स्वीकार करता है, मानता है। तो यही बात इसमें बोली है, पृथ्वी और आनंद की जिसमें है, उसी को जो है इस बात को स्वीकार करता है, उसी को ही अंगिरस कहते हैं। ये अंगिरस हमारा भी गोत्र है, हम। आपका ना, और आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है। व्यास जी, आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, आप थोड़ी डायरेक्शन चेंज करो, तब तक हाँ, मैं तो आगे का ठीक पढ़ती हूँ। ठीक, आवाज नहीं आ रही ठीक से। बस अब हो गया आपकी। आप बोलिए, हाँ, आप बोलिए, मेरा हो। ठीक है जी। आप एक बार रीजॉइन कर लो, और अगर थोड़ी डायरेक्शन चेंज करनी है तो कर सकते अच्छा, हो। हाँ। तो आप अपना आगे बोलिए, देखता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी, मैं आगे पढ़ रही हूँ। यहाँ प्रारंभ में गुरु परंपरा बताई। गुरु ने अपने शिष्य को विद्या बताई। इसके द्वारा स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं कि ज्ञान का एकमात्र कारण श्रवण है। इस विद्या की प्राप्ति के का कारण है श्रवण, सुनना। परंपरागत विद्या को सुनने से ही ज्ञान होता है, परंतु सुनने का मतलब क्या है? सर्वज्ञात्म महामुनि कहते हैं, संक्षेप शारीरिक में शब्द शक्ति विषयम निरूपणम युक्तितः श्रवणम उच्यते बुद्धि। इसका मतलब है शब्द शक्ति विषयम, जो शब्द सुना जाता है उस शब्द की शक्ति किस विषय में है, इसका विचार करना है। यह विद्या गुरु व शिष्य दोनों के परिश्रम से आती है। उपनिषद का अध्ययन करने के पहले हम प्रतिज्ञा करते हैं, सह वीर्य करवाव करवाव वही। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के परिश्रम करेंगे। एक का परिश्रम पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह सुनना केवल कानों में श्रवण पढ़ना नहीं है, कानों में केवल शब्द पढ़ना नहीं है। जो शब्द सुना है उसकी शक्ति विषयता कहाँ है, क्या कहा जा रहा है, इसका निर्धारण करना है। किसी चीज का पहले अनुभव किया हुआ होवे, उस चीज को जब सुनते हो तो तुमको परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जानी हुई बात है। जो जानी हुई बात नहीं है उसको जब सुनोगे तो परिश्रम करके समझना पड़ेगा क्या कहा जा रहा है, और करना पड़ेगा युक्ति पूर्वक, विचार पूर्वक, क्योंकि शब्द जिस चीज को समझाता है उसको किसी ढंग से समझाता है। आचार्यों ने प्रश्न उठाया है, किमिदम श्रवणम नाम। श्रवण चीज क्या है? तो कई विकल्प कहते हैं, शक्ति तात्पर्य अवधारणाम वा।
तद विशिष्ट शब्दावधारणां वा तात्पर्यम् अप्रमाप कलिंगावधारणम वा आगम आचार्यो उपदेशो वा ज्ञान का अंगभूत श्रवण किसको कहें, शब्द की शक्ति का तात्पर्य क्या, इसका निश्चय करना अथवा इन शब्दों का आपस में क्या विशिष्ट संबंध है, इसका निश्चय करना। विशेष्य विशेषण भाव, यह विशिष्ट संबंध है अथवा तात्पर्य को बताने वाले किसी चिन्ह विशेषण का निश्चय करना। श्रवण किसको कहें, इस पर कहते हैं कि शब्द की शक्ति का विषय तो ब्रह्म कभी है ही नहीं। किसी शब्द के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान कराओगे कैसे। सर्व ज्ञात्म महामुनि ने कह दिया, शब्द शक्ति विषयम निरूपणम, केवल शब्द शक्ति की विषयता से तो ब्रह्म में है, शब्द शक्ति की विषयता तो ब्रह्म में है नहीं। गॉड ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, शुद्धे शक्तिनम संभवेत, ठीक है शुद्ध ब्रह्म के अंदर शब्द की शक्ति नहीं है, परंतु विशिष्ट शक्ति ग्रहण करो तो करोगे विशिष्ट में, लेकिन विशिष्ट के अंदर जो शक्ति ग्रहण करोगे वह शुद्ध के ज्ञान में उपयोगी हो जाएगी। ग्रहण करोगे विशिष्ट में और काम आएगी वह शुद्ध के ज्ञान में। इस प्रकार से उसका अवधारण संभव है, निश्चय संभव है। शुद्ध ब्रह्म के सिवाय जब किसी भी चीज का ज्ञान हमको लोक में होता है तो किसी न किसी विशेष्य और विशेषण संबंध को लेकर होता है। इसलिए विशिष्ट में शक्ति का ज्ञान होगा और उससे विशिष्ट की उपस्थिति होगी। विशिष्ट की उपस्थिति होने पर उसके अधीन शुद्ध की भी उपस्थिति हो जाएगी। विशेषण को छोड़ दोगे तो शुद्ध रह जाएगा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप बताएं व्यास जी। हाँ, काफी गंभीर है मगर समझ में आ जाता है। ध्यान से अगर सुने तो समझ में आ जाएगा। श्रवण, श्रवण माने सुनना। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, श्रवण नहीं है। श्रवण तो विशिष्ट होता है। वो बताएंगे क्या विशिष्ट होता है, इसका मतलब क्या है, सुनने का क्या मतलब है, का क्या मतलब है, ये मगर ये भी कहते हैं कि शिष्य के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के लिए दोनों ही गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ तभी हो। इसलिए कहा है सवीर्यं करवावहै। ये उपनिषद मंत्र, उस मंत्र का एक भाग। ये बात बहुत साल पहले महाराज जी से कुछ मैंने पूछा था, हम श्रम कर देते। फिर उन्होंने कहा, शास्त्र कहता है गुरु भी साथ जो है वो परिश्रम करे, तभी उसका बोलना शिष्य समझ सकेगा। पहले परिश्रम करके निश्चय करे, फिर समझाए शिष्य को और बार बार समझाए, तब जाकर के वो एक चीज यहाँ पर कही है, शक्ति विषयता। शक्ति एक शक्ति
इस शक्ति के उदाहरण को आप समझिए। 5-7 लोग आपको किसी कमरे के अंदर, तो किसी ने आकर के किसी एक व्यक्ति का नाम पुकारा, कान में तो सबके, मगर जिस नाम पुकारा गया वो उठ गया। वो कहने लगे आज, तो शब्द एक ही था, सबके कानों में गया, मगर कोई उठा, वही उठा। तो ये उस शब्द की शक्ति है, शब्द की अपनी शक्ति है। वो फिर बात यहाँ होती है, वो शब्द की शक्ति ब्रह्म का, क्योंकि ब्रह्म में कोई विशेषता है नहीं, निर्विशेष तत्व है। और जो 5-7 लोग सोए थे, एक व्यक्ति का नाम पुकारा गया था, वो तो विशिष्ट हो गई ना, उसकी नाम पुकारा गया व्यक्ति का, तो विशिष्ट हो गया। वो जो है वो निर्विशेष तत्व है। इसलिए वह हम कोई शब्द की काम नहीं करती। तो ये देखना पड़ेगा कि शब्द की शक्ति है भी कि नहीं परमात्मा के अंदर। तो बताया कि शब्द की शक्ति जो है वो काम नहीं करती है परमात्मा के अंदर, यानी परमात्मा की प्राप्ति जो है या परमात्मा के बारे में कुछ कहा जाता है, वो शब्द की शक्ति से नहीं कहा जाता। शब्द की शक्ति से वो नहीं सुनता सुनने वाला शिष्य। तो उसके लिए क्या उपाय किया है श्रुति ने, कि जो विशिष्ट है, विशिष्ट को हो ही जाएगा, विशिष्ट का तो श्रवण हो ही सकता है क्योंकि उसमें विशेषता है। तो कौन होगा विशिष्ट का? जैसे जीव के अंदर और ईश्वर के अंदर। जीव के अंदर क्या है? माया, और ईश्वर के अंदर है माया। दोनों की विशेषता हो गई। माया से वो संसार को रचता है, पालन करता है, अपने में लीन करता है, और वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। और ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, उसमें कोई विशेषता नहीं है। उसका जीव का जैसे कहा माया विशिष्ट, का अविशिष्ट, और ईश्वर का माया विशिष्ट। तो अब जो भी कुछ वो बता रहे हैं हम उनको हैं, क्योंकि वो माया विशिष्ट, उनकी बात को सुन रहे हैं हम। अब हमें पता लग रहा है कि भाई ईश्वर कौन है, जो ये करता है वो ईश्वर है, और जीव कौन है, जो अविद्या के कारण कर्ता भोक्ता बना हुआ है, संसारी बना हुआ है, सुख होता रहता है। ये उसकी विशेषता हो गई। तो कहा ये है कि जब शब्द की शक्ति विशिष्ट में काम करती है तो विशिष्ट को ले आओ सामने, विशिष्ट को बता दो, और फिर उसकी सारी विशेषताओं को हटा दो, तो बचेगा शुद्ध। अब जैसे जीव के अंदर क्या विशेषता थी? अविद्या के कारण ही तो सारा ये कर्ता भोक्ता संसारी
दुखी सुखी ऐसे होता था, राग द्वेष होता था। अब उसकी विशेषता जो हटा दी, शब्द ने बताया, जी सामने पता लग गया कि जीव ऐसा है, उसकी विशेषता छोड़, अविद्या जो उसके अंदर है, ज्ञान जो है उसको दो, अब क्या बचेगा? शुद्ध चेतन। इसी तरह से ईश्वर है, उसके अंदर माया है, वो सब कुछ करता है, अपने में लीन करता है, उसको छोड़ दो, माया को हटा दो, तो शुद्ध बचेगा वो। तो शब्द तो विशेष को, विशेष को पकड़ने से ज्ञान हमको हो गया विशेष का, जिसमें कोई विशेषता नहीं है। तो ये अपना, इसीलिए भी ब्रह्म की बात आती, तो ईश्वर की बात है कि जिसने इसको किया है, करता है, विलीन करता है, ये बात कहने लगते। तो जो शिष्य है वो शंका बात तो कही थी आपको ब्रह्म की, आप ले आए ईश्वर को, तो फिर उनको यही समझाया जाता है कि लाना पड़ेगा इसी तरह से विशेष को ही। तो विशेष जिसने घट हो जाएगा शब्द हटा दी, तो बच गया क्या? शुद्ध ब्रह्म। ये चीज यहाँ कही गई है, विशेष विशेषण भाव। तो शब्द शक्ति को समझ गए कि शब्द की शक्ति जो है वो आत्मा को बता नहीं पाती। कोई भी शब्द ब्रह्म को नहीं कर सकता, तो कोई शिष्य लेगा कैसे, उसको समझेगा कैसे उसको? तो उसको सुनाने के लिए, समझाने के लिए विशिष्ट को लाना होगा सामने शब्द से, क्योंकि वहां शब्द की शक्ति चलती है। और फिर विशिष्ट ला करके उसकी विशेषताएं सारी हटा दो। अब परमात्मा के अंदर शब्द की शक्ति नहीं चलती, क्यों नहीं चलती, उसको भी समझ लो। यहाँ तो नहीं कहा गया है, मगर उसको समझ लीजिए। शब्द जो है वो 4 चीजों को ही बताता है। शब्द जाति, गुण, क्रिया और संबंध, 4 हो। जाति, गुण, क्रिया और संबंध, ये 4 चीजों के अतिरिक्त कुछ बता नहीं सकता। जैसे किसी को बताना हो तो उसकी जाति से बताएंगे ये ब्राह्मण है भाई, तो ब्राह्मण की कोई, इसकी परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। क्यों? अकेला ही है। जाति तो तभी होगी ना जब कई होंगे, तब जाति होती है ही वो अकेला अद्वितीय, तो उसकी कोई जाति नहीं, तो उसको जो है वो जाति से नहीं बताया जा सकता। कि समझ गए आप? जाति इसी तरह से जाती है, तो कई तो जाति बने। दूसरा है गुण। अगर कोई गुण हो तो पता लग जाता, उसका शब्द गुण को बताता है। गुण भी नहीं है परमात्मा में, निर्गुण है। भजन में भी गाते हैं ना, संत मत के में निर्गुणिया, आगे पता नहीं क्या है शब्द जो है वो बोलते हैं, निर्गुणिया
माया उसमें समूत आ गए। तो गुण नहीं है उसके अंदर, ब्रह्म के अंदर गुण नहीं है। तो ये गुण की जो निर्गुणिया की शब्द तो बोल देते हैं, पर अर्थ नहीं समझते कि निर्गुण का क्या अर्थ है, क्यों क्यों बोला जाता है उसको निर्गुण। क्योंकि उसमें कोई शब्द उसको, परमात्मा में गुण नहीं है, इसलिए शब्द उसको किस गुण से आएगा? कोई भी गुण नहीं है उसमें परमात्मा। तो ये दूसरी बात होगी। पहली थी जाति, किसी की गुण बता देते हैं ना कि भाई ये दो बहुत अच्छा जो है ज्ञानी है, बहुत अच्छा ये अध्यापक, ये बता देते हैं, गुण बता दिया। ये पहलवान है, ये बता दिया, हो गया। शक्ति क्रिया से भी क्या कराया जा सकता है। क्रिया किसी को ला के कहे बहुत अच्छा है, तो पता लग गया ना जो उसकी क्रिया है, पकवान है, उसका परिचय हो गया कि हाँ ये हलवाई है। इसी तरह तो परिचय कराते हैं ना, किसी को ले आते तो कहते भाई ये तो ब्राह्मण है, या ये क्षत्रिय है, जो भी गुण बता दिया कि बड़ा बुद्धिमान है। इसी तरह से तीसरा जो है वो क्रिया, कि क्या काम करता है, भाई हलवाई है, तो परिचय हो गया कि नहीं हो गया। जाति गुण क्रिया संबंध, जैसे किसी को ले आए सामने और उसको कहे, पूछे कोई कि ये कौन है, अरे फला का लड़का है, संबंध हो गया। फला को तो जानते हैं, सभी लोग फला को तो जानते हैं। किसी फला का मतलब आप ये समझिए कि कोई उसको तो जानते हैं, कोई व्यक्ति है उसको जानते हैं सभी लोग, उस बच्चे को नहीं जानते। ये पूछा कि ये कौन है, तो ये उसका बेटा है, संबंध हो गया ना बेटे का। तो ये चार प्रकार से शब्द जो है वो किसी का परिचय करा सकता है, किसी को बता सकता है। इसी को कहते हैं विषय करना। विषय अलग नहीं है, बता पाना, उसको समझा पाना शब्द से। तो चार प्रकार की चीजों, शब्द की शक्ति चार तरह से काम करती है, उसके अतिरिक्त काम नहीं करती। और परमात्मा में ये कोई ऐसा संबंध, परमात्मा का ना तो कोई पिता है ना कोई पुत्र है, अकेला ही अद्वितीय है। आप कहोगे जी भगवान शिव शंकर का जब वो विवाह होने लगा तो उनसे पूछा पंडित जी आपके पिता कौन है, तो उन्होंने कल्पना करके तो बताया कि ब्रह्मा जी ने पैदा किया है सबको, तो मुझे भी पता, मैंने कर दिया उन्होंने। तो पिता तो ना हुए ना, कह के दिया उन्होंने। इसी तरह से दादा का भी पूछा, फिर परदादा का पूछा। तो ये चारों चीजों से शब्द बता सकता है किसी भी, किसी के, पर चारों परमात्मा में है नहीं, इसलिए शब्द शक्ति काम नहीं करती। तो ये बात समझ में आ गई की शक्ति की बात। तो करना पड़ेगा कि जो विशिष्ट है, विशेष है, उसका परिचय कराओ कि ये वो है विशिष्ट, ये विशिष्ट है। विशिष्ट को हटा दो तो शुद्ध परिचय हो गया उसका, बस। तो ये बात कही गई है यहाँ पर।
क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं ऐसे सोच रही थी कि जैसे लोगों को अलग अलग भगवान के रूप पसंद है, किसी को भगवान राम पसंद है, किसी को भगवान कृष्ण पसंद है। तो जब हम राम बोलते हैं या कृष्ण बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है और कुछ ये समझ आता है कि वो ऐसा व्यवहार करते थे, ऐसी क्रिया करते थे, ऐसी उनकी जाति थी, गुण था। तो अगर हम बाद में ये सब चीजें उनमें से, क्योंकि हमें वो पसंद है, तो ईश्वर को समझने के लिए जैसे इन्होंने विशिष्ट से समझाने की बात की, तो पहले हम उनको उस तरह के नाम रूप और गुण से समझ लें, और फिर धीरे धीरे करके जब थोड़ी परिपक्वता आएगी, ईश्वर के बारे में समझेंगे चीजें, विवेक बुद्धि जागृत होगी, तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हम हटा सकते हैं एक एक करके, और फिर हम धीरे धीरे निर्गुण और निराकार ब्रह्म की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वो चीजें हट जाएंगी, तो एक तरह से हम विशिष्ट से ब्रह्म की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो ब्रह्म को समझना मुश्किल है। ऐसे ही है, ठीक है, यही बात है और क्या। विमला जी, आप पढ़ेंगे आगे यहाँ से? हाँ, पढ़ती हूँ अब मैं। हम जीवात्मा कहेंगे से। अभी आपने समझाया स्वस्तिका, तो मुझे थोड़ा सही से समझ आ, शॉर्ट में। जब हम जीवात्मा कहेंगे तो अंतःकरण विशिष्ट चेतन ही तो उपस्थित होगा। जब हम ईश्वर कहेंगे तो माया विशिष्ट चेतन ही तो उपस्थित होगा। अतः करण अंतकरण से विशिष्ट चेतन अब आ गया तो चेतन तो आ ही गया। माया विशिष्ट चेतन आया तो चेतन तो आ ही गया। इस प्रकार से जो विशिष्ट ज्ञान है वह शुद्ध बोध का हेतु हो जाता है, कारण हो जाता है। कल इसलिए बतलाया था कि वह परमेश्वर अखंड होते हुए 3 खंडों में उपस्थित होता है। उपस्थित विशिष्ट रूप से होता है। यह रहस्य ना समझने से ही कई बार आदमी सोच लेता है मुझे तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की जरूरत है, और ये तो सारे जगत की उत्पत्ति बतलाने लग गए। यह तो सब ईश्वर से होता है जी, मुझे तो शुद्ध ब्रह्म चाहिए। भाई, शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा ही विशिष्ट की उपस्थिति होने पर। शब्दों के द्वारा लाएंगे तब विशिष्ट आएगा। जब विशिष्ट आएगा तो वहां पर शुद्ध है, इसलिए वह शुद्ध प्रमा का प्रयोजक हो जाता है, ज्ञान का हेतु हो जाता है। यद्यपि शब्द शक्ति का विषय तो विशिष्ट ही है, परंतु उस विशिष्ट के द्वारा ही शुद्ध का बोध हो जाता है। श्रवण को बार बार करना जरूरी होता है। हर शिष्य ने श्रवण किया, यह इसकी सूचना देता है कि श्रवण बारंबार करना चाहिए। जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक श्रवण आदि क्रिया को करते रहना पड़ेगा, प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। जिस प्रकार से दाल पीसनी है, कचौड़ी बनाने के लिए कोई पूछता है कब तक पीसे, ना घड़ी देखकर बतला सकते हैं कि 20 मिनट पीसो, ना गिनकर बतला सकते हैं कि 500 बार लोड़ा चलाओ। यही कह सकते हैं कि जब तक दाल पूरी पीस ना जाए तब तक पीसो, क्योंकि यदि सिल और लोड़े की
अंदर अच्छी तरह से टाचा लगा हुआ है तो 5 मिनट पहले पीस जाएगी। अगर टाचे पुराने पड़ गए हैं, सिल चिकनी हो गई है तो 10 मिनट ज्यादा लगेगा। ना समय बतला सकते हैं, ना बार बतला सकते हैं। यही कह सकते हैं भाई, तब तक पीसते रहो जब तक पिस ना जाए, क्योंकि दृष्ट फल है, देखा जा सकता है पिस गई कि नहीं पिस गई। इसी प्रकार तब तक श्रवण करे परमात्मा के विषय में जब तक ज्ञान ना हो जाए। देखा जाता है कि किसी को एक बार सुनकर ही ज्ञान होता है और किसी को अनेक बार सुनकर ज्ञान होता है। इसलिए श्रवण आदि क्रिया का तब तक प्रयत्न करना है जब तक ज्ञान हो ना जाए, क्योंकि दृष्ट फल है। आगे पढ़ो। प्रयाग के पास जी कौन स्वस्तिका? हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं जरा जो इन्होंने पढ़ा है। या मैं समझी? हाँ जी, हाँ, जी, ये श्रवण की ही बात बताई है कि श्रवण है वो तो बड़ा आवश्यक है, क्योंकि परंपरागत तरीके से अथर्वा को ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, वो भी श्रवण कराया। अथर्वा ने फिर आगे अंगिर दिया, वो भी श्रवण कराया। शुरू से ही उपदेश होता है। अंगिर ने फिर किया, सत्यवह ने फिर इसी प्रकार से अंगिरस को श्रवण कराया, यानी बोल कर बताया, श्रवण कराया। तो श्रवण के बिना की बात बनती है। श्रवण तो इसलिए कारण है, बिना सुने ज्ञान नहीं। बार बार सुनते रहे, बार बार सुनते रहे। इसी कहा है, जितने भी उपनिषद महात्मा बताते हैं, गीता बताते हैं, बोलते हैं चाहिए। और कब तक ज्ञान, तब तक। अब ज्ञान की पहचान तो बताई नहीं है। ज्ञान की पहचान ये है कि व्यक्ति दुख सुखों से परे हो जाता है, कोई दुख उसको आनंद के ओर लेता है। तो ये मुख्य बात है कि ज्ञान हो गया फिर उसको दुख आता ही नहीं है। तक जो है, जब ये लगे कि हाँ अभी मैं किसी बात से दुखी हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है अभी और श्रवण करना चाहिए। जब ये लगे कि मुझे किसी प्रकार से कोई दुख होता ही नहीं है, मेरे प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भी मुझे दुख नहीं होता, मैं तो आनंद में ही रहता हूँ, तब समझो कि वो इसी कहते हैं दृष्ट फल। कि फल जो है वो दिख जाता है। फल दिख गया ना, कि आनंद में रहना, दुखी न होना, ये फल है। इस दृष्टि दिख जाता, तो तब होना चाहिए। श्रवण की महिमा को बताया है। श्रवण है वो आवश्यक है। किसी किसी को उत्तम शिष्य है, उसको एक ही बार सुनने से ज्ञान होता है, और जो नहीं पड़ता है। और जब तक ज्ञान नहीं हो जाए को सुनते ही अरे
गांव के अंदर एक इसी तरह से एक अध्यापक थे। अध्यापक तो बाद में बने थे, पहले मिलिट्री में भर्ती हुए थे। और मिलिट्री में जो था उनका पैर जो था वो किसी बब के ऊपर आ गया था, तो पैर उनका एक चला गया था। तो मिलिट्री वालों ने उनको रिटायर कर भेज दी पेंशन करके। अब उन्होंने पैर बनवाया। 8वीं पास थे, 10वीं पास की, 12वीं कक्षा पास की, किया, किया। अध्यापक थे, विवाह भी किया उन्होंने, और सुंदर बहू आई। गुरु जी मानते थे और घर पे भी कई बार गए हैं। बड़े उत्साह, साइकिल पर चलते थे, 10-15 किलोमीटर चल के आ जाते स्कूल के अंदर। एक बार ट्रांसफर हुआ था दूरदर्शन में, तरह से आ जाते थे वो। तो तात्पर्य क्या कहने का, बात तो श्रवण की हो रही थी ना। कैसे पहुंचे हम बताइए, इनके ऊपर कैसे पहुंचे। साहस नहीं छोड़ना चाहिए। वो ये कहा करते थे, हाँ मुझे बात याद आ गई, वो ये कहा करते थे कि भाई किसी के अंदर तो एक घोड़े की ताकत होती है, किसी के अंदर 4 घोड़ों की ताकत होती है। तो 4 घोड़ों की ताकत जिसके अंदर होती है वो तो एक ही बार में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मगर जिसमें सिर्फ एक घोड़े की ताकत है तो वो 4 गुना परिश्रम करना पड़ेगा वो। तो ये बताया, इसी से याद आई मुझे बात कि जो उत्तम उत्तम साधक है वो एक ही बार में उसको शरण से ज्ञान हो जाता है। और जो उत्तम साधक नहीं है, मध्यम दर्जे का साधक है, उसको बार श्रवण करना पड़ता है। और जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाता तब तक श्रवण करते ही रहना चाहिए। पता कैसे लगेगा, बताया कि समय कोई सीमा नहीं बांध सकते। जैसे बताया दाल पीसने की बात, सिलबट्टा है, तो सिल के ऊपर जो बट्टा है वो कितनी बार चलाया जाए दाल पिस जाए, ये नहीं कह सकते। कितनी देर तक चलाई जाए, कुछ नहीं कह सकते। जब वो दिख जाए कि हाँ पिस गई है दाल, इसी तरह से हमको की थी, तब उसको बंद कर दो। तो ये दृष्ट फल है, दिख रहा है सामने। जैसे वो दिख रहा है सामने, इसी तरह होने भी सामने दिखेगा। एक बार एक महात्मा जो थे, ब्राह्मण थे, के पास बैठा बैठा करते थे, सत्संग में वो आते थे। तो पता क्या बात थी, उनकी श्रद्धा थी मेरे में, तो बात को मान भी जाते थे। मैंने कहा, जब उन्होंने बताया कि हमारी तो बड़ी आमदनी है, हमारे इतनी मकान है वहां पर नई दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हमारी वहां पर दुकानें हैं, मैं जो हूँ रिटायर भी हूँ, पेंशन भी आती है। तो वो पंगत में बैठते थे, तो जब भी भंडारा होता था तो कम से कम 100 रुपए तो मिलते ही थे, ज्यादा भी मिल जाते थे। तो एक दिन मेरे पास बैठे ही थे, मैंने कहा आपके पास इतनी आमदनी है तो लेने की क्या जरूरत है, मत ले। तो उनको बात जैसे गई भी, बात तो ठीक है। उन्होंने ये कहा कि मैं तो जी इसकी पुस्तकें ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, यात्रा कर लेता हूँ। वैसे भी कर सकते हो आप? बोले हाँ कर सकता हूँ। तो ठीक है।
तो एक दिन बैठे थे कमरे के अंदर ही महाराज सामने ही, उन्हीं 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 महात्मा ने मेरे से कहा कि ये प्रश्न पूछो महाराज जी से। मैंने कहा जी आप पूछो। तो वो कहने लगे नहीं तुम पूछो, तुम पूछ लेते हो, मैं तो नहीं पूछो। मैं प्रश्न पूछ तो महाराज जी कहने लगे कि ये तुम्हारा प्रश्न है। महाराज जी ये तो आपने ठीक कहा कि है नहीं, ये किसका प्रश्न है? मैं कहा जी इनका प्रश्न है ये। इतना कहना था तो वो महात्मा जो थे वो बिफर पड़े कि देखो मुझे 15 साल हो गए हैं, आप 10 तक ऐसे महाराज जी पड़ा था जो सोचा कि ये कैसे आत्मा टोकता हूँ। तो ये मुझे इसलिए याद आया कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसको पता लगता है कि मेरे में अब कोई दुख। तो उन्होंने जो कहा पूछा तो यही था उसमें, मेरे से यही पूछा था उन्होंने तो भैया महाराज जी से ज्ञान हो गया तो मुझे ज्ञान हो गया तो इसकी क्या पहचान है? तो तब महाराज जी ने कहा था कि प्रश्न तो है। तो फिर पूछा तो बता, तो इस पर वो बिफर गए। आपका मुझे ज्ञान नहीं हुआ। अब पता लगा कि ज्ञान होना फिर उसके लिए अपने आप पता लग जाता है कि दुख सुखों से परे हो जाते हैं, आनंद में ही रहते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हमें आज नई बात और पता लगी कि जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें स्वयं को पता लग जाएगा। किसी और को पता लगे या ना लगे, उनको तो शायद नहीं लगेगा, पर हमें पता लग जाएगा क्योंकि ये दृष्ट फल है। और ज्ञान हो जाने का मतलब जैसे इन्होंने बताया सुख और दुख से परे हो जाएंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ये लगे कि मैं सत चित और आनंद हूँ। खाली आनंद नहीं, मेरे ख्याल से अगर हम ये बोले कि मैं सत और चिद दोनों हूँ और आनंद भी हूँ, तो फिर और भी ठीक से पता लग जाएगा, क्योंकि फिर जैसे ईश्वर है वैसे ही हम हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है आज हम यहीं पे समाप्त करें। संजीव भाई कुछ नहीं बोले, ये भी कुछ हाँ, बोले अभी, अगर कुछ कंक्लूडिंग लाइन कुछ बोलनी है इनको तो बोलें ये। देखो जी, ज्ञान होने के बाद उसको भी अनुभव ही हो सकता है, कह नहीं सकता वो भी कि भाई मैं ज्ञानी हो गया बाकी अज्ञानी है क्या। तो क्योंकि ये भी वचन का विषय नहीं है, नित्वचनीय है। उनके आचरण से मैं उनके सही लड़ेगा तो ठीक है जी, तो अब हम पूर्णाहुति करते हैं। खुराना अंकल आप करें पूर्णाहुति। जी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।